स्वागत है आपके मेरे चैनल टुटना एडवर्टाइज में। मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में कि इसका जन्म कहाँ से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी ब्रिटेन और फ्रांस ने काफ़ी वर्ल्ड के भूभाग पर कब्जा कर रखा था, जिसमें थे हमारा देश भी ब्रिटेन का गुलाम था। पर फ्रांस और ब्रिटेन में राजशाही थी और काफ़ी देश के यूरोप के देशों में राजशाही थी। पर फ्रांस में जो राजा था उसने अपनी जनता को काफ़ी परेशान कर रखा था। उन्हें कभी देखने भी नहीं जाता था, उनको बहुत गरीबी में रख रखा था, जिससे वहाँ की जनता दुखी होकर उन्होंने राजा के महल पे हमला कर दिया और राजा रानी को मार दिया। और वहाँ पे फिर डिक्टेटर रूल लागू हुआ, जिसमें वहाँ जो अन्य यूरोप के देश थे जो वहाँ के राजा थे वो डर गए कि कभी हमारी जनता भी ऐसे विद्रोह ना कर दे, जिससे कि कभी वो हमें मार के यहाँ पर भी डिक्टेटर रूल लागू कर दे। उससे जो बाकी सारे राजा थे वो सब एक हो गए और उन्होंने फ्रांस पे हमला करना चाहा। ये रेवोल्यूशन 5 मई 1789 टू 9 नवंबर 1799 तक चला और इसके बाद भी काफ़ी रिफॉर्म आते रहे। अमेरिकन रेवोल्यूशन इससे पहले आया, पर उसका प्रभाव इतना नहीं था जितना फ्रांस रेवोल्यूशन का था। फिर एक समय दौर आता नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि एक बौना आदमी था, काफ़ी दुबला पतला, उसी की सेना के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। ये 1799 से लेके 1815 तक रहा। इसने अपनी स्टडी आर्मी स्कूल में की थी। उसके बाद उसने जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया, जो कि रोबेस्पियर का था, जिसका उससे फ़ायदा हुआ। वो डिक्टेटर रूल की नज़रों में आ गया और बाद में सेनाध्यक्ष बन गया। उसने फिर हंगरी और इटली से वार लड़ी, जिसमें वो जीत गया। फिर बाद में उसकी नज़र ब्रिटेन पे गई, जो कि ज़्यादातर वर्ल्ड के भूभाग में ब्रिटेन का कब्जा था। तो उसने ब्रिटेन की लाइफलाइन मतलब भारत, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा पैसा वसूलता था और अपने हथियार, कंपनी, बिल्डिंग और फैक्ट्री बनाता था अपने देश में बड़ी बड़ी, तो नेपोलियन ने उसे ख़त्म करनी सोची। तो उसने स्विस चैनल है, जहाँ से यूरोप का रास्ता निकलता है एशिया से, वहाँ पे उसने इजिप्ट पे हमला करना चाहा, जिसको बैटल ऑफ पिरामिड कहा जाता है। उसमें ब्रिटेन और इजिप्ट की मदद ओटोमन एम्पायर ने की, जहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका गांधी जी ने सपोर्ट किया था। अब वो सही है गलत है, ये तो आप ही बताएं कमेंट में। इसके बाद बैटल ऑफ नाइल हुई, जो कि नील नदी के पास थी। इसमें ब्रिटिश एडमिरल ने नेपोलियन को बुरी तरह हराया और नेपोलियन की सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। ये युद्ध अगस्त 1798 को हुआ। नेपोलियन इस युद्ध में हार गया और जब नेपोलियन वापस गया अपने घर पे फिर, तो उसने फ्रांस में डिक्टेटर रूल को ख़त्म कर दिया और खुद डिक्टेटर बन गया। इसके बाद उसने काफ़ी रिफॉर्म लाए और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। उसने फिर सेकंड टाइम हंगरी से युद्ध लड़ा, जो कि सन 1802 में हुआ। इसमें और जो दिसंबर 1804 तक चला। इसमें नेपोलियन जीत गया और फ्रांस का राजा बन गया। उसके बाद वहाँ के लोग बहुत युद्ध से तंग आ गए, यूरोप के लोग, और उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए नेपोलियन को बोला। तो नेपोलियन ने भी उनकी बात समझी और नेपोलियन ने फिर ट्रीटी ऑफ लुइनविल साइन की और ट्रीटी ऑफ एमनिस साइन की ब्रिटेन के संग 1801 और 1802 में। और इसके बाद काफ़ी समय से शांति रही, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। नेपोलियन से अपनी ज़िंदगी में बस एक ही गलती हुई कि उसने स्पेन का राजा अपने रिश्तेदार को बना दिया, जिसका वहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया। वो करते भी क्यों ना, क्योंकि किसी को ऐसे थोड़ा कहीं देश का राजा बना सकते हैं, वो भी किसी का रिलेटिव हो, वो भी फ्रांस का। तो फ्रांस में भी इस चीज़ का विरोध हुआ। तो फिर ब्रिटेन और हंगरी ने जब ये देखा कि वहीं के लोग नेपोलियन का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कंट्री को मिला के नेपोलियन पे हमला कर दिया और 1813 में बैटल ऑफ लाइजैक हुई, जिसमें नेपोलियन हार गया। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को मैड्रिड आइलैंड की एक जेल में बंद कर दिया गया। वो वहाँ पे 10 महीने रहा, जिसमें 10 महीने बाद वो वहाँ से भाग गया। इन्हीं 10 महीनों में फ्रांस में लुई 17 को राजा बना दिया गया। फिर नेपोलियन जब वापस पहुँचा तो नेपोलियन ने लुई 17 को हटाया और खुद राजा बन गया। फिर नेपोलियन ने अपनी सेना दोबारा एकत्रित करी और हथियार जोड़े। 26 फरवरी 1815 में नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू शुरू की, जिसमें नेपोलियन बुरी तरह हारा और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। उसको फिर बाद में अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत कैंसर से हुई। पर मरने से पहले उसने काफ़ी चेंजेस कर दिए थे।
अपनी जनता के लिए फ्रांस में। उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की और काफ़ी सारे रिफॉर्म लेकर आए जो लोगों की लोकतंत्र के लिए उनकी अच्छा था। और ये मॉडल काफ़ी देशों ने कॉपी करा, जिसमें मेन था ब्रिटेन ने वही चीज़, वही रूल अपने दूसरे जहाँ पे वो राज करता था उन देशों पे लागू करे और काफ़ी टाइम तक उन रूलों के चक्कर में वो उन देशों पे कब्जा कर सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब हमें दूसरी वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।